नर्सों की पदोन्नति पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का निर्देश, सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पद 2 माह में भरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्सों की पदोन्नति से संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरें। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने ये प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी करने और याचिकाकर्ताओं को यदि वे पात्र पाए जाते हैं तो पदोन्नति देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता जो आईजीएमसी शिमला और नेरचौक मंडी में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं, उनका मुख्य आरोप ये था कि वे 21 जनवरी 2025 को सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। बावजूद विभाग ने उनसे कनिष्ठ स्टाफ नर्सों को लाभ देने के उद्देश्य से उनकी पात्रता तिथि से ठीक पहले 20 जनवरी 2025 को विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक की, जिससे कनिष्ठ कर्मचारी सिस्टर ट्यूटर के केडर में उनसे वरिष्ठ हो गईं। अदालत ने पाया कि 20 जनवरी 2025 को हुई डीपीसी बैठक के समय याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे। हालांकि विभाग की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से ये स्वीकार किया गया कि वर्तमान में सिस्टर ट्यूटर के 13 पद रिक्त हैं, जिसमें पिछली डीपीसी की समीक्षा के बाद खाली हुए पद और टांडा के 6 पद शामिल हैं। कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया कि 12 से अधिक पद रिक्त हैं और याचिकाकर्ताओं ने अब भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पात्रता हासिल कर ली है। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध, शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार समग्र शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियो, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये अत्याधुनिक सुविधाएं न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करेंगी। ये पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है जिसमें शिक्षा को विकास की रीढ़ माना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक निर्णायक सुधार लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन में हिमाचल प्रदेश ने 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार करते हुए 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सामूहिक मेहनत के साथ साथ प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर भर्तियां होंगी। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल नए संस्थान स्थापित करना नहीं है, बल्कि मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त, सक्षम और आधुनिक बनाना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी समान रूप से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ओर से स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अध्यापक अपने मोबाइल फोन स्टाफ रूम या बैग में रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में दृढ़ता से कार्य किया जा रहा है। स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत, संस्कृति और भविष्य के विषयों का समावेश भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर भर्तियां करने जा रही है, जिसमें अस्थायी व स्थायी दोनों तरह की भर्तियां की जाएंगी। अस्थायी भर्तियां 5 वर्ष के लिए व स्थायी भर्तियां बैच वाइज व प्रतिस्पर्धा के आधार पर की जाएंगी। मल्टी यूटिलिटी वर्कर्स की भर्ती भी की जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक विद्यालयों की खेल प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी। कॉलेज कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष पर हिमाचल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के सेंट बीट्स कॉलेज के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष और सरकारी सहायता से जुड़े 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना और 7 नवंबर 2025 के संचार के क्रियान्वयन और संचालन पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे वर्तमान नियमों, अधिसूचनाओं और पूर्व में पारित अदालती आदेश के अनुसार 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि पहले के आदेशों और जीआईए नियमों के प्रभाव के अनुसार कॉलेज कर्मचारियों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक ग्रांट इन एड मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना पर आपत्ति जताई, जिसके तहत सहायता प्राप्त गैर सरकारी कॉलेजों के कर्मचारियों के संबंध में जीआईए की स्वीकार्यता केवल 58 वर्ष की आयु तक ही सीमित कर दी गई है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नई अधिसूचना अदालत के पिछले फैसलों और मौजूदा नियमों के विपरीत है और यदि इसे लागू किया गया तो उनकी आय में अचानक और भारी कमी आएगी, जिससे उनका जीवन दयनीय हो जाएगा। जेपी नड्डा ने मजठाई में किया भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास, बोले संगठन को देगा नई ऊर्जा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को एयरपोर्ट रोड डीएवी स्कूल के समीप मजठाई में भाजपा प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास स्थल पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नड्डा ने 45 मिनट तक चले शिलान्यास पूजन में भाग लिया और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। भूमि निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रस्तावित भवन योजना का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया। इस दौरान नड्डा ने कार्यालय परिसर की संरचना, कार्यात्मक जरूरतों और भविष्य की उपयोगिता पर भी मार्गदर्शन दिया। कलश स्थापना किए जाने के बाद जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर संवाद भी किया, जिसमें संगठनात्मक मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा, सतपाल सत्ती, सुरेश कश्यप, राजीव भारद्वाज तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम उत्साह, भक्ति और संगठनात्मक संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसने हिमाचल भाजपा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले भर्ती प्रवक्ताओं का फिर बनेगा रिकॉर्ड, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले भर्ती प्रवक्ताओं का दोबारा से रिकॉर्ड तैयार होगा। पेंशन, वरिष्ठता, सेवा लाभों व अन्य वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लाने को ये फैसला लिया गया है। अब रिकॉर्ड में प्रवक्ताओं का PMIS और PRAN नंबर का विवरण पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर इसी माह के अंत तक ब्यौरा देने को कहा है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित सूचित पदों पर नियुक्त प्रवक्ताओं स्कूल कैडर का ब्यौरा दोबारा सत्यापित करने का फैसला लिया गया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पुराने मामलों का दोबारा परीक्षण करने और सटीक अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय को भी अपने स्तर पर प्रवक्ता स्कूल कैडर से संबंधित सभी रिकॉर्ड की रीवैलिडेशन प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए निदेशालय ने जिला अधिकारियों को एक परफार्मा तैयार कर भेजा है। किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्ण रिकॉर्ड या गलत जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। 15 मई 2003 से पूर्व की भर्तियों में पुराने सेवा नियम लागू होते थे। ऐसे कर्मचारियों के पेंशन लाभ, सेवा पुस्तिका और वित्तीय दावों में कई बार विसंगतियां पाई जाती हैं। सरकार अब सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से दुरुस्त और प्रमाणित करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर है। जिन जिलों से देरी होती है, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी संभव है। जयराम ठाकुर बोले, 52 सीटर वोल्वो में ड्राइवर और कंडक्टर ही होंगे, बाकी सीटें खाली रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 52 सीटर वोल्वो में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर होंगे, बस की सभी सीटें तो खाली ही रहेंगी। ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा ने बिहार में कांग्रेस को बोलेरो गाड़ी में फिट कर दिया है। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री सुक्खू की फेवरेट कार ऑल्टो है, इसमें वो बजट पेश करने आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस को हिमाचल में ऑल्टो कार में ही फिट कर देंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने वोल्वो में आने की बात कही थी। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार, शिमला में छाए बादल। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में बादल छाए हुए हैं। वहीं राज्य में 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। ताबो, समदो, कुकुमसेरी का पारा माइनस में दर्ज किया गया है। जानिए 19 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम। विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कुछ भागों में 13 व 14 दिसंबर को राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं।
लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 15 से 19 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं बिलासपुर में घना और मंडी में हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। आज भी कुछ स्थानों पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊंची पहाड़ियों और आसपास की मध्यम पहाड़ियों पर न्यूनतम तापमान अगले 2-3 दिनों में धीरे धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राज्य के बाकी हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अब महीने में 2 से 3 बार निपटाए जाएंगे जमीन के इंतकाल, प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में अब जमीन के इंतकाल महीने में 2 से 3 बार होंगे। पहले एक बार इंतकाल करने की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्व विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को इंतकाल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोग कागजी रिकॉर्ड के साथ इंतकाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार को निर्देश जारी कर इंतकाल के लिए 2 से 3 तिथियां निर्धारित करने को कहा है। निर्धारित तिथि के तहत लोग पटवार सर्कल आएंगे और तहसीलदार और नायब तहसीलदार इंतकाल के आए आवेदन निपटाएंगे।